सुमंत जी को जबरदस्ती भेजा। वरवस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। आज सुमंत जी को इधर लौटाया। निषाद राज प्रभु श्री राम लखन जानकी आज चारों गंगा जी के घाट पर आ चुके हैं। सुरसर तीर आप तब आए। बोल गंगा मैया की जय। आज गंगा जी के घाट पे राम जी आ चुके हैं। गंगा मैया को प्रणाम किया। अब राम जी को गंगा से पार जाना है। एक नाव वाला केवट कुछ दूर जल में नाव लेकर के खड़ा है। राम जी ने आवाज लगाई है, अरे ओ नाव वाले भैया, कि मांगी नावन केवट आना। हो मांगी नावन केवट आना। मांगी नावन केवट आना। हो मांगी नावन केवट आना। 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 हो मांगी नावन हो। ध्यान से सुनना मेरी बात। सुबह सुबह लोग रोड पे लेके निकल जाते हैं। काहे के लिए जाते हैं? हाँ? कमाने के लिए। केवट भी गंगा जी पे नाव चलाता है, इधर की सवारियां उधर करता है, उधर की इधर करता है। बताइए काहे के लिए करता है? कमाने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताइए। किसी भक्त ने कहा केवट तो धंधा करने के लिए गंगा जी के घाट पे आता है, तो मना क्यों करेगा राम जी से? वो तो राम जी को देखते ही, सवारियां देखते ही अपने आप नाव लेकर के भाग करके आया और पूछने लगा, भैया नाव में बैठना है क्या? प्रभु नाव में बैठना है क्या? भगवान ने नाव तो बिल्कुल ही नहीं मांगी, अपने आप आया। क्योंकि उसे धंधा करना है, पैसे कमाने। एक भाई बोला, तुलसीदास जी बोले, भाई ये तेरी बात ठीक है, लेकिन मेरा ये भाव नहीं है। वास्तव में भगवान राम ने नाम मांगी, लेकिन केवट ने मना कर दिया। बोले नहीं महाराज, आपने ही तो लिखा है रामायण में। बोले मैंने लिखा है? क्या लिखा है? बोले सुनो। यही चौपाई उस व्यक्ति ने पढ़ के सुना दी। भगवान ने नाव बिल्कुल नहीं मांगी, अपने आप आया। कैसे? मांगी नावन, मांगी नावन, आपने तो लिखा है। उसने ना यहां से हटा के इधर लगा दिया। मांगी नावन केवट आना, अपने आप आया। भैया कमाल करते हो, ये मेरा भाव नहीं है और किसी तरह मैं लिख भी नहीं सकता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मेरा तो यही भाव है कि मांगी नाव
न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। वास्तव में केवट नाव नहीं लाया, मना कर दिया था। केवट कहता है मैं नाव नहीं लाऊंगा। ओ तेरे के। इतनी देर में लखनलाल का टेम्परेचर हाई। ओ मल्हा तेरी इतनी हिम्मत, हमारे भैया नाव के लिए कह रहे हैं और तू नाव लाने के लिए मना कर रहा है। अभी बताता हूं। धनुष बाण निकाले और बाण छोड़ने वाले हैं। बोले सुन, तू नाव नहीं लाएगा, मैं तुझे मार दूंगा। प्रभु ये बताइए तुम्हारे साथ ये कौन है? बोले मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, बहुत क्रोधी है, बहुत डेंजर है। जो मैं कह रहा हूं वो काम कर दे, नाव ले आ, नहीं तो एक ही बाण में तेरी छुट्टी। क्या? हाँ कर देगा। प्रभु एक काम करो, ये नाव वाव तो बाद का झंझट है, पहले अपने भाई से कहो ये मुझे मारे, मैं तो मरना चाहता हूं। लक्ष्मण जी बोले ओ तेरे की, ये पहला आदमी मिला है जो कह रहा है मरना चाहता हूं। प्रभु मरने में तो मेरा बहुत फायदा है। ओए लक्ष्मण जी बोले फायदा? तुरंत बाण को तरकस में घेर लिया, अब नहीं मारूंगा, फायदे वाला काम नहीं करूंगा। भैया इससे पूछना मरने में क्या फायदा है इसका। लखनलाल कह रहे हैं राम जी से, इससे पूछना इसका मरने में फायदा क्या है। भैया जीवन में पहले आदमी ऐसे मिले हो जो मरने में फायदा हो रहा है। भैया क्या फायदा हो रहा है? प्रभु सुनना चाहते हो? सुनो। ये गंगा का घाट है, ये गंगा जी का किनारा है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि संत तरसते रह जाते हैं, लेकिन गंगा की गोद में मौत नहीं आती। मेरी मृत्यु गंगा के घाट पे हो जाए, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा भगवान। मैं तो सीधा वैकुंठ में जाऊंगा। कहो लखनलाल से मारे बाण। अब एक बात बताओ, जिसकी मौत गंगा जी की गोद में हो जाए भगवान, क्या वो जीव नरक में जाएगा? वो तो वैकुंठ में जाएगा। मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? और सुनिए प्रभु, दूसरा फायदा, जब मैं मर करके वैकुंठ में जाऊंगा तो धर्मराज मुझे घुसने नहीं देगा। क्या कहेगा? तुम जैसे नीच लोगों के लिए मैंने नरक बनाया है, उधर जाइए। तो मैं क्या कहूंगा? दूसरा फायदा सुनिए, मैं कहूंगा कि मुझे भगवान के भाई ने मारा है। भगवान का भाई हर किसी को नहीं मारता प्रभु, वो बड़ा भाग्यशाली है जो भगवान के भाई के हाथों से मारा जाए। ओ तुम जैसे नीच लोगों को भगवान का भाई मारने आएगा, झूठ बोलता है। प्रभु तीसरा फायदा सुनिए, जब मैं कहूंगा कि मेरी मौत गंगा जी पे हुई है तो भी नहीं मानेगा। मैं कहूंगा भगवान के भाई ने मुझे मारा है इसलिए वैकुंठ चाहिए, तो बिल्कुल नहीं मानेगा, झूठ बोलता है। तीसरा फायदा सुनिए, जब वो मना करेगा धर्मराज, तो आप वहां धर्मराज के यहां मेरी गवाही दोगे ना प्रभु? बताओ कि हाँ भाई ये मेरे सामने मारा गया इसलिए इसको वैकुंठ दे दिया जाए। बताओ प्रभु गवाही दोगे? राम जी बोले भैया मेरे सामने मरेगा तो गवाही तो देनी ही पड़ेगी। अब वैकुंठ में जाने के लिए साक्षात राम जी गवाही दें, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है प्रभु बताइए।
कहो लखनलाल से बाण मारे। लक्ष्मण जी 1 किलोमीटर दूर हट गए, अब नहीं मारूंगा इसको, इसका तो फायदा हो रहा है। राम जी और फायदा बताऊं, मरने में क्या फायदा है? बोले सुनो, हमारी ऐसी रीति है, जब कोई मर जाता है तो गांव वाले, मोहल्ले वाले, घर वाले रोने के लिए आते हैं। बताओ, रोने के लिए आते हैं कि नहीं? हाँ, तो मेरे हितू हितैषी गांव वाले, बाहर वाले सब रोने के लिए मेरी मौत पर जब आएंगे तो कहां पे आएंगे? कहां पे आएंगे? गंगा जी के घाट पे। मेरे एक के मरने से हजारों को गंगा जी का दर्शन हो जाए, ऐसे व्यक्ति तो मर जाना चाहिए। मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? मेरे मरने से हजारों को गंगा का दर्शन हो जाए, ऐसे व्यक्ति को तो मरने में लाभ ही लाभ है। और राम जी एक और फायदा बताऊं, मेरे मरने से भक्तों को गंगा जी का दर्शन होगा सो होगा, और मेरे एक के मरने से हजारों को राम दर्शन हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को तो मर जाना चाहिए। प्रभु प्रभु अब बताइए, मैं कितना भाग्यशाली हूं। मेरे एक के मरने से हजारों को राम दर्शन हो जाए तो मैं तो वैसे ही पवित्र हो गया, सीधा बैकुंठ में जाऊंगा। राम जी बोले बड़ा होशियार है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया अब ये कितना भी कहेगा ना तो भी नहीं मारूंगा। हाँ तू शांत रहे लखन, इसे बोलने दे। प्रभु और सुनोगे फायदा? भगवान मैंने आपका नाम सुना है, दीन दयाल करुणा निधान, आपका ही नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आपका ही नाम है। हाँ भाई मेरा ही नाम है। तो क्या आप मर्यादा तोड़ सकते हो? राम जी बोले भाई कैसे तोड़ सकता हूं? बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। भगवान जब मैं मर जाऊंगा तो सब लोग मेरी मौत पर, मेरे शरीर पर रोएंगे। प्रभु सही बताओ क्या 2 आंसू आप नहीं गिराओगे? भगवान बोले भाई मेरी आंखों में तो अभी आंसू आने लगे, जरूर गिराऊंगा। राम जी अब बताइए, जिसके मरने से भगवान रोए क्या वो व्यक्ति नरक में जाएगा? मैं तो सीधा बैकुंठ में जाऊंगा। भगवान सीधा बैकुंठ में जाऊंगा। जिसके मरने पे भगवान बैठ के रोए क्या वो नरक में जाएगा? सीधा बैकुंठ में जाऊंगा। कहो लखनलाल से बाण मारे। लक्ष्मण जी बोले नहीं मारूंगा। प्रभु और फायदा सुनो, हमारे यहां ऐसी रीति है भगवान, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी अर्थी को 4 कंधों पे रख के ले जाना होता है। बीच बीच में कंधे बदले जाते हैं। भगवान क्या आप मर्यादा तोड़ दोगे? क्या आप एक बार मेरी अर्थी के नीचे कंधा नहीं लगाओगे? राम जी बोले भाई लगाना तो पड़ेगा, मर्यादा कैसे तोड़ सकता हूं? भगवान आप बताइए, जिसकी अर्थी भगवान के कंधे पे जाए क्या वो व्यक्ति नरक में जाएगा? मैं तो सीधा बैकुंठ में जाऊंगा। और फायदा सुनोगे? भगवान हमारे यहां ऐसी रीति है, जब मुर्दे को शमशान घाट में ले जाते हैं लोग कंडे लकड़ियां डालते हैं, ईंधन डालते हैं। ये रीति है, ज्यादा नहीं 4 कंडे इंसान जरूर डालता है। भगवान क्या आप 4 कंडे मेरी चिता को फूकने के लिए नहीं डालोगे? राम जी बोले भाई डालने तो पड़ेंगे, मर्यादा निभानी पड़ेगी। भगवान अब बताइए, जिसकी चिता स्वयं परमात्मा फूके क्या मैं नरक में जाऊंगा? मैं तो सीधा बैकुंठ में जाऊंगा। भगवान भी चुप रह गए। भाई बड़ा होशियार है। प्रभु बोले
नहीं अब मेरा लक्ष्मण तुझे मारेगा नहीं। नाव लिया, नाव लिया, नो